Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start new chapter photosynthesis in higher plants. In this chapter we will discuss about theory of experiments of photosynthesis, pigments involved in photosynthesis, photosystem 1 and photosystem 2 and photolysis of water and electron transport of water. Now in this video we will discuss about photophosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of light. फोटोफॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ADP से ATP सिंथेसाइज होती है, बनती है presence of lights. It's occur in two ways. Number one, non-cyclic photophosphorylation and number two, cyclic photophosphorylation. Non-cyclic phosphorylation and cyclic photophosphorylation की यदि हम बात करें तो non-cyclic photophosphorylation when both photosystem 1 and photosystem 2 जिसको हम PS1 and PS2 बोलते हैं are collaborate of both PS1 and PS2 ये होता है. and cyclic photophosphorylation में it is performed by photosystem 1 only independently और cyclic में सिर्फ independently यदि हम बात करें तो PS1 ही functional होता है. cyclic photophosphorylation and external sources of electron is not required. इसमें external source required नहीं होते electrons के लिए, but non-cyclic photophosphorylations में the process requiring external electron donor की requirement होती है. cyclic photophosphorylation is synthesize only ATP, ये सिर्फ ATP को synthesize करता है, but non-cyclic जो रहता है it synthesize ATP and NADPH both. cyclic photophosphorylation is occur only in stromal और इंट्रीग्नल थाइलोकॉइड्स. ये आपका स्ट्रोमल और इंटरनल जो थाइलोकॉइड्स होते हैं वहाँ पर होती है, बट नॉन साइक्लिक जो होती है ऑकर इन ग्रेनियल थाइलोकॉइड्स ओनली. जो ग्रेना के थाइलोकॉइड्स होते हैं सिर्फ ये वहाँ पर होती है. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस में आपका NADP एंड ATP एनर्जी आपकी बनेगी, सिंथेसाइज होंगे. इलेक्ट्रॉन्स लॉस फ्रॉम PS2 ड्यू टू द रिटर्न टू PS2. इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो वापस PS2 में आएंगे, बट आर रिप्लेस्ड बाय दोज फ्रॉम वाटर. और किससे रिप्लेस होंगे ये? वाटर से. द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. and cyclic photophosphorylation along occurs when light of wavelength higher than 680 nm is available. मतलब PS1 में यही होगी और इसमें फॉर्मेशन होगा ओनली ATP का. और ये जो होती है स्ट्रोमा में होगी विच लेक PS2 एंड NADPA रिडक्टेड एंजाइम इसमें रहेगा. तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस जो रहेगा आपका ATP के सिंथेसाइज की प्रोसेस को बोला जाता है. लुक एट द डायग्राम. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो सिर्फ होता है PS1 में लाइट से. ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स P700 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा PS1 और ये ट्रांसपोर्ट कर देगा आपका वापस क्लोरोफिल में. तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में ADP से ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी. एंड नॉन साइक्लिक में लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा PS2
इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा ये PS1 में, और इसके ट्रांसपोर्टेशन में ADP से ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, और फोटो सिस्टम जो रहेगा 1 आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ADP से ATP के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। ये हुआ आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें साइकिल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इसमें रिटर्न बैक नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ATP फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में हम देखेंगे किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो दिस हाइपोथेसिस was proposed by Mitchell in 1961. ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane of thylakoid and mitochondria. इसमें थाइलाकॉइड और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो किस तरीके से ATP को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है वो हम देखेंगे। द प्रोसेस दैट कॉजेस डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे आपका होगा इसमें वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। Look at the diagram. ATP synthesized through chemoosmosis. In this diagram, this is thylakoids. This is outer layer of thylakoid membrane and this is inner layer of thylakoid membrane. And thylakoids के बाहर situated होता है स्ट्रोमा। तो इस थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट्स, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 एम्बेडेड होता है इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब ये जो फोटोसिस्टम 2 है ये लाइट एनर्जी से एक्सेप्ट करेगा लाइट एनर्जी को और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं PS1 में। ये हम देख चुके हैं अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे आपके PS1 में और जो बाहर आपके प्रोटॉन हैं वो आपके बाहर मतलब स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स हैं ये एक्सेप्ट करेंगे साइटोक्रोम्स के द्वारा और ये ट्रांसफ़र कर देगा इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड्स दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। इधर ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे थाइलाकॉइड्स के इनर जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं। इसके अलावा थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है जो आपका वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका स्प्लिटिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, प्रोटॉन्स अलग होंगे और ऑक्सीजन आपकी सिंथेसाइज होगी या ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी ल्यूमन में। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर्स में इलेक्ट्रॉन अलग हुए, प्रोटॉन अलग हुए और प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन। तो ये आपके आउटर जो प्रोटॉन्स थे जो ट्रांसफ़र हो गए साइटोक्रोम्स के द्वारा इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन। अब इस तरीके से आपका जो ग्रेडियंट है प्रोटॉन का वो हाई हो गया ल्यूमन में। जब ये ल्यूमन में हाई हो गया प्रोटॉन का ल्यूमन प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन तो ये फिर एक चैनल के थ्रू ये चैनल होता है आपका F0 प्रोटीन एंड F1 प्रोटीन। ये प्रोटीन्स हैं जो इन हाई कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोटॉन का हो गया उसको लो बाहर की तरफ मूव कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूज़न जिसमें विदाउट एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में
और जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव होते हैं तो ADP से ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ये हुआ, तो यहाँ पर ADP से ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है PS2 से PS1 में, तो एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड्स पर सिचुएटेड होता है। उसकी हेल्प से ये ADP कन्वर्ट हो जाता है ADPH में। तो इस तरीके से ये H कहाँ पर आ गया, ये H ये स्ट्रोमा पर, जो आपके स्ट्रोमा में जो आपके ये प्रोटॉन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं ल्यूमन्स ऑफ थाइलाकोइड से स्ट्रोमा में बाहर आ रहे हैं, तो ये वाले प्रोटॉन्स जो रहेगा ये इसमें रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा और NADPH से NADPH के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। इस तरीके से कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ADP से ATP के फॉर्म में एनर्जी एंड NADP से NADPH के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम और समझेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया इनसाइड द थाइलाकोइड्स होता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड प्रोटॉन। ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन एंड प्रोटॉन्स को। इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द फोटोसिस्टम, इलेक्ट्रॉन जो पास होते हैं वो फोटोसिस्टम के थ्रू। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और प्रोटॉन्स जो होंगे वो आपके मेम्ब्रेन के थ्रू होंगे। बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, जो अभी मैंने आपको बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर्स रहते हैं वो आपके आउटर साइड्स सिचुएटेड होते हैं। जो साइटोक्रोम्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। द NADP reductase enzyme is located in the stroma या outside of membrane of thylakoids। थाइलोकॉइड्स की आउटसाइड मेम्ब्रेन पर या स्ट्रोमा पर सिचुएटेड होता है NADPH reductase enzyme। इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1, जब आपका PS1 से आता है। प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP प्लस NADPH, ये इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिया। दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, और ये प्रोटॉन कहाँ रिमूव हुआ, स्ट्रोमा में। दिस क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ pH इन ल्यूमन, जो अभी मैंने आपको बताया था। ग्रेडियंट कहाँ ज़्यादा हो गया, इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड ल्यूमन में ज़्यादा हो गया, तो ये उसको बाहर कर देता है चैनल के थ्रू, एक प्रोटीन के थ्रू F0 एंड F1। Gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane of stroma through transmembrane channel, जो अभी मैंने आपको बताया। F0 of ATPase, जो आपका ATPase आपका एक एंजाइम है, जो वन पार्ट ऑफ दिस एंजाइम इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगा टू फॉर्म ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाएगा। द अदर पोर्शन ऑफ कॉल्ड F1 दैट प्रोटेक्ट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन विच मेक द एनर्जी पैक्ड ATP, जो आपका ATP और NADPH प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इमीडिएटली टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर। और ये आपका इमीडिएटली फिक्स हो जाएगा, शुगर बना देगा। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग ऑफ सिंथेसाइज ऑफ शुगर इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज, और ये जो प्रोडक्ट बना लाइट रिएक्शन के द्वारा
इसको यूज़ करता है आपका, वो रिएक्शन होती है बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हुआ आपका कीमो ऑस्मोटिक hypothesis. Okay, thank you. I will continue next topic in our next video.